सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। अब वेश बदल कर प्यारे, अब वेश बदल कर प्यारे चलना अपने देश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। उलझन में उलझता रह न जाए अनमोल कहीं जीवन। आखिर में मिले तुझको न कहीं खाली अपना दामन। वरदान का अमृत पान करो, वरदान का अमृत पान करो, पाना न रहे कुछ शेष। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना प्यार। आँखों में बसा फिर से है जो वो स्वर्ग सुहाना था। पावन बनो योगी बनो, पावन बनो योगी बनो, पूजे मधुर संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। हे आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। ये वेश बदल परिवेश बदल, ये वेश बदल परिवेश बदल चलना। ओम शांति। आज का विषय है कालचक्र का गुह्य रहस्य। देखिए, अभी तक हमने शिविर के अंतर्गत पिछले कुछ दिनों से योग के बारे में जाना और कैसे योग के द्वारा हम अपने मनोबल को बढ़ाएं, उसके बारे में भी हमने सुना। आज का जो लेसन है वो ज्ञान के कुछ ऐसे गुह्य रहस्यों को स्पष्ट करने वाला है। हम सृष्टि चक्र के बारे में सुनेंगे। आप ये सामने चित्र देख रहे हैं, सृष्टि चक्र, जिसको कहा जाता है काल चक्र। मनुष्य के मन में कई ऐसे प्रश्न बने रहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत
कब हुई थी, कैसे हुई थी, और जब कोई भविष्यवाणियां सुनते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार भी आते हैं। पता नहीं ये कब सृष्टि पूरी होंगी, कैसे इसका महापरिवर्तन होगा। महान परिवर्तन इसका कैसा होगा। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न ये काल चक्र के विषय में मनुष्य के मन में बने रहते हैं। इसको कहते ही है, ये चक्र है। चक्र अर्थात जिसका आदि और अंत नहीं होता है। चक्र अर्थात जो नित्य चलता ही रहता है, इसको अनादि कहते हैं। कहते हैं अनादि कालों से ये सृष्टि चली आती है और अनादि कालों तक ये चलती रहेगी। तो देखिए, हर कुदरत के चक्र नित्य चलते ही रहते हैं। चाहे रात और दिन का चक्र हो, 24 घंटे चलता ही रहता है। चाहे मनुष्य के जन्म और पुनर्जन्म का चक्र लो, चाहे ऋतुओं का चक्र हो। देखिए कैसे सागर से पानी भाप बन करके बादल बनता है, फिर वो बादल बरसते हैं, नदियों में आता है, फिर वो सागर में मिल जाता है, फिर उसका वही चक्र चलता है। कहने का भाव कि कुदरत का चक्र चलता ही रहता है, कोई भी चक्र बंद नहीं होता है। और हर चक्र की एक समय मर्यादा होती है, अवधि होती है। जैसे रात और दिन का चक्र है तो 24 घंटा उसकी अवधि है। इसी प्रकार पूरे वर्ष की जो चक्र की अवधि है वो 365 दिन की है, जिसमें मनुष्य जन्म पुनर्जन्म लेता रहता है। इसी प्रकार इसी सृष्टि चक्र की भी एक अवधि है। यह 5000 वर्ष इस समय के चक्र की अवधि है। तो कईयों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि भाई 5000 वर्ष ही क्यों, ये किसने बताया, कहाँ लिखा है, ये कैसे हो सकता है। परंतु देखिए, जब हम दिन और रात के चक्र की बात लेते हैं तो उसकी अवधि 24 घंटे हम कहते हैं। तो किसी ने ये प्रश्न नहीं पूछा 24 घंटे ही क्यों, 25 घंटे या 30 घंटे क्यों नहीं, राउंड फिगर क्यों नहीं, 24 घंटे ही क्यों। 60 सेकंड की एक मिनट बनती है और 60 मिनट का एक घंटा बनता है। तो वो भी किसी ने नहीं पूछा कि 60 मिनट का ही क्यों। 100 मिनट होती तो कैलकुलेट करने में आसानी रहती। लेकिन किसी के मन में ये प्रश्न आया कभी, ऐसा क्यों। जिसने बना दिया उसको हमने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो कहने का भाव, वर्ष का भी 365 दिन क्यों लिए, 400 दिन नहीं लिए, 350 दिन क्यों नहीं लिए। ये कभी विचार आया किसी को। तो कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया। लेकिन जब ये सुनते हैं कि सृष्टि चक्र की आयु अवधि 5000 वर्ष है तो कईयों के सवाल उठ जाते हैं। देखिए, जैसे हर चक्र की अवस्थाएं भी होती है ना,
दिन और रात के चक्र की भी अवस्थाएं होती, 4 अवस्थाएं होती है। सुबह, दोपहर, शाम, रात। ऐसे ही जीवन चक्र में भी बचपन है, युवा है, गृहस्थ है, फिर वृद्ध है। तो वास्तव में ये इंसान ने नहीं बनाया, ये कुदरत का नियम है और ये परमात्मा का बनाया हुआ चक्र है। तो उसकी अवस्थाएं, उसकी अवधि ये नियत की हुई है। न ये इंसान के रोकने से रुकती है, न जल्दी कोई होती है। कहते हैं रात जैसे चलती है वैसे ही चलती है, किसी के रोकने से रुकती नहीं है। और सुबह जल्दी हो नहीं सकता, अपने समय पर ही होता है। इसीलिए कहा जाता, रात भर का ये मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुकेगा सवेरा। तो इसी प्रकार इस सृष्टि चक्र है, उसमें भी 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग के बाद सतयुग आना ही है, ये कुदरत का नियम बना हुआ है, किसी के रोकने से ना कलयुग रुका है और सतयुग में आना ही है। तो ये कुदरत के नियम के अनुसार ही चलता है। देखिए, कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें स्वास्तिका निकालते हैं। ये सामने चित्र में देख रहे हैं ना आप, ये स्वास्तिका बनाई हुई है। अब किसी से पूछा जाए ये स्वास्तिका क्यों बनाई जाती है, और मान लो यदि भूल से स्वास्तिका में कोई ऐसे इधर उधर हो जाता है ना लाइन, तो कहते भाई इसको जल्दी ठीक कर दो। स्वास्तिका मन स्व स्थिति के दर्शन करने का ये चक्र है, और इसकी एक भी घड़ी अशुभ नहीं है, इस शुभ कार्य में बनाया जाता है। इसीलिए तो गीता में कहा ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। माना इस सृष्टि चक्र की हर घड़ी शुभ है, श्रेष्ठ है, इसको अशुभ नहीं कह सकते। ये स्वास्तिका माना इस सृष्टि नाटक है। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर जो दिखाया है ना, तो ऊपर उसमें दिखाया है वो राइट हैंड, और देखो उसकी पोजीशन कैसी है सतयुग में, ऐसे है। ऐसे है ना राइट हैंड, ऐसे। तो ये पोजीशन कैसी होती है, आशीर्वाद की। तो उस युग में जो भी आत्माएं थी वो परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त की हुई थी, और इसीलिए उनको भाग्यवान कहा जाता। भाग्य अर्थात जिन्होंने भाग्य विधाता से भाग्य प्राप्त किया, वो भाग्यवान आत्माएं। तो सतयुग में ऐसी भाग्यवान आत्माएं थी। वो सत्यता का समय था, और वहां संपूर्णता और एकता का समय था, जहां एक राज्य, एक भाषा, एक मत थी। तो ऐसी संपूर्ण एकता की वो दुनिया थी, जहां मनुष्य आत्माएं श्रेष्ठ थी, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी,
मर्यादा पुरुषोत्तम थी। जैसे कोई बात कहते हैं ना, भाई 100% सच है, 16 आने सच है, तो इसीलिए वो संपूर्णता की निशानी अर्थात 16 कला संपूर्ण। चंद्रमा संपूर्ण खिला होता है ना, तो कहते 16 कलाएं खिला हुआ है। तो माने कि उस समय जो आत्माएं थी वो संपूर्ण अस्तित्व में थी, इसलिए उनको कहा 16 कला संपूर्ण थी। उस समय सभी सूर्यवंशी थे। सूर्यवंश उनको कहते हैं, देखो सूर्य की कलाएं कभी कम नहीं होती है। तो इस युग में राज्य करने वाले जो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। अब कहेंगे कैसे पता चला वहां लक्ष्मी नारायण का राज्य था? देखो श्री नारायण के साथ हमेशा शब्द लगता है सूर्य नारायण, सत्य नारायण, क्योंकि सत्युग के वो महाराजा थे, इसलिए उनको सत्य नारायण कहा। और सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य नारायण कहा। वहां एक धर्म, एक मत, एक राज्य अर्थात एकता थी। और फिर जैसे जैसे समय बीतने लगा सृष्टि नाटक का, तो फिर दूसरा युग आया, त्रेता युग। आप देख रहे हैं ना, उसके नीचे दिखा है त्रेता युग। तो त्रेता युग में राइट हैंड साइड ही, लेकिन हाथ ऐसे नीचे गिरा है, माना धीरे धीरे कलाएं नीचे गिरी, कम हुई। यहां भी यूं तो एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा है, लेकिन दो कला कम हो गई और उसको कहा त्रेता युग। हर जन्म में आत्मा अपनी शक्तियों को यूज करती जाती है, इसलिए दो कला कम हो गई। इसीलिए इस युग को कहा चंद्रवंशी। जैसे चंद्रमा की कला कम होती है ना, ऐसे आत्माओं की कला कम हुई। त्रेता युग अर्थात जहां आत्मा के अंदर थोड़ी थोड़ी त्रुटियां आने लगती हैं, परंतु सतयुग और त्रेता दोनों ही स्वर्णिम युग कहे जाते। वहां एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक भाषा होती है। इसीलिए इस युग में भी देवी देवताओं का राज्य होता है और वहां श्री राम, श्री सीता का राज्य होता है। आप कहेंगे आपको कैसे पता चला श्री राम का वहां राज्य है? देखो श्री राम के साथ हमेशा क्या शब्द लगता है? श्री रामचंद्र, अर्थात उनके जो पूर्वज थे वो सूर्यवंशी थे, सतयुग वाले, लेकिन जब से श्री राम का राज्य आरंभ हुआ तो तब से चंद्र वंश आरंभ हो गया। अब तीसरा युग वो है द्वापर युग। देखिए स्वास्तिका का हाथ लेफ्ट हैंड साइड मुड़ गया और उसका पोजीशन कैसा हो गया? इस तरह का। देखो इस तरह का, ये देख रहे हैं ना मेरा हाथ, इस तरह का पोजीशन हो गया। तो इस तरह के पोजीशन में क्या हुआ? ये कौन सा निशानी है? मांगने की निशानी। और वैसे भी लेफ्ट हैंड वो शुभ नहीं गिना जाता ऐसा।
तो जीवन में दुख और अशांति की शुरुआत हो गई। जैसे जैसे मनुष्य के जीवन में अशुद्धता आती है तो दुख और अशांति बढ़ती जाती है। इसीलिए कहा जाता, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो दुख क्यों आया द्वापर में? क्योंकि जब सुख का समय था ना, सत्युग और त्रेता, तो उस समय तो हमने भगवान को याद ही नहीं किया। इसलिए द्वापर से थोड़ा थोड़ा दुख आने लगा। इसको द्वापर कहते, अर्थात दो पूर्व, मन सत्यता और एकता खत्म होकर के वहां दुख और अशांति धीरे धीरे दोनों ही बातें हुई, आने लगी। सत्यता भी थी, इतनी नहीं थी, और बुराइयां भी आने लगी, तो दो पुर हो गए। तो जब दुख और अशांति आरंभ हुई तो हमने परमात्मा को पुकारा, तो हे भगवान हमें शांति दे दो, हे प्रभु हमें सुख दो, ज्ञान दो। इस तरह हमने परमात्मा को पुकारना आरंभ किया। परमात्मा दयालु और कृपालु तो है, इसलिए जब बच्चों की पुकार सुनता है तो किसी न किसी रूप से वो बच्चों की जवाब तो देगा ना बच्चों को। परंतु देखो, हर नाटक की मर्यादा होती है, तो इस सृष्टि चक्र की भी मर्यादा होती है, जिस मर्यादा को परमात्मा भी नहीं तोड़ते हैं। कि द्वापर युग में परमात्मा नहीं आते हैं, परंतु परमात्मा रहम दिल है, कृपालु है। तो जब बच्चों ने पुकारा तो उसको रेस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। तो इसलिए परमात्मा ने इस सृष्टि पर धर्म पिताओं को भेजा। तो सबसे पहले मिडल ईस्ट में इब्राहिम आए, जिसने इस्लाम धर्म स्थापन किया। देखिए, जहां वो आए ना, उस समाज की स्थिति कैसी थी? मनुष्य के जीवन को जीने के कोई वह सिद्धांत ही नहीं थे। तो उन्होंने मनुष्य के जीवन के कुछ सिद्धांत बनाया, संदेश दिया। इसी तरह फार ईस्ट में महात्मा बुद्ध आए, और जहां महात्मा बुद्ध आए वहां उस समाज की स्थिति कैसी थी? एकदम हिंसा से भरपूर थी। मनुष्य में दया नाम की कोई वहां चीज नहीं थी। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने लोगों को संदेश दिया, कर्म ही धर्म है, दया भावना रखो, अहिंसा परमो धर्म, ये संदेश लोगों को दिया। इसी प्रकार वेस्ट साइड में जीसस क्राइस्ट आए, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो उस समय उस समाज की जो स्थिति थी, वहां के समाज की स्थिति में उन्होंने देखा कि मनुष्य मनुष्य से घृणा करता है, नफरत करता है, और इसीलिए उन्होंने मनुष्यों को संदेश दिया, लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। परंतु देखिए, उस समय लोगों ने इन धर्म पिताओं के मैसेज को समझा नहीं, और
उनसे नफरत की, उनके संदेश का विरोध किया, तो ये प्रतीक है उस समय के समाज के लोगों की मानसिक स्थिति का। उन्होंने जो संदेश दिया, जो पैगाम दिया, उसको लोगों ने समझा नहीं, और इसीलिए आज के संसार की ये हालत बन गई है और दुनिया की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती गई और धीरे धीरे ये सृष्टि कलयुग में पहुंच गई। आप देखिए, कलयुग में लेफ्ट हैंड साइड कैसे हाथ ऊपर ऐसे हो गया, ये निशानी, किसी को मारना होता है तो ऐसे हाथ करते, तो ये लड़ाई झगड़े की निशानी है। ये लेफ्ट हैंड अशुद्धि की निशानी है, जबकि आत्माएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो चुकी है। कलयुग माना कलह कलेश का युग, और अभी छोटा बच्चा नहीं है ये कलयुग, अभी थोड़ा ही बचा है। अभी देख रहे हैं हम एनवायरनमेंट के हिसाब से भी कि कैसे ओजोन लेयर में भी छेद हो गए हैं। तो अभी बहुत नाजुक समय चल रहा है। जैसे देखिए, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है ना, तो पहला आता है तो बच जाता है, दूसरा आता है तो भी बच जाता है, लेकिन जब तीसरा आता है तो बचने की संभावना नहीं रहती है। इसी प्रकार इस सृष्टि को भी 2 अटैक तो आ चुके हैं। एक विश्व युद्ध हो चुका, दूसरा हो चुका, अभी तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां। अब आप समझिए, तीसरा विश्व युद्ध होगा तो तीसरा अटैक, माना कि क्या ये सृष्टि बच सकेगी? तो हम इस कलयुग के अंत के समय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कलयुग की निशानियां जो शास्त्रों में हमने पढ़ी और सुनी है, वो हम प्रैक्टिकल में अभी देख रहे हैं। कहा जाता, जब 2 कुएं से, कहा जाता है ऐसे, एक कुएं से 2 कुएं भरेंगे, एक कुएं से 2 कुएं भरेंगे, पर 2 कुएं से एक कुआं नहीं भरेगा। माना ये कोई स्थूल कुएं की बात नहीं है, लेकिन जब एक माता पिता, माना एक कुआं, अपनी 2 संतानों को, माना 2 कुओं को बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करके बड़ा करेंगे, उनको नौकरी धंधे लगा करके वेल सेट करेंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तब एक माँ बाप को अपने पास समा नहीं सकेंगे। और यदि सौभाग्य से दोनों जिंदा हैं तो 2 बच्चे कहते हैं, भाई माँ को तू रख और बाप को मैं रखूं। ये कोई प्रॉपर्टी है, बंटवारा कर रहे हैं, और बुढ़ापे में उनको अलग कर रहे हैं। और यदि दोनों में से एक ही रह गया है तो कहते 6 महीने तू रख और 6 महीने मैं रखूं। इतना भी अगर उनको गंवारा नहीं होता है तो वृद्धाश्रम में रखते हैं, और कहते क्या है, बिल्कुल घर जैसा है, वृद्धाश्रम बिल्कुल घर जैसा है। अरे, आपने अपने होते हुए अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में रख दिया,
तो शायद अनाथ माँ बाप नहीं है, अनाथ तुम हो गए हो। तो ये सभी कुछ हम आज समाज में देख रहे हैं, किस प्रकार की हालतें। कहते हैं गौ जब विष्ठा खाएगी, ये कलयुग की अंत की निशानी होगी। जिस गाय को माता कहा जाता है, जिस गाय के अंदर कहते हैं 33 करोड़ देवताओं का वास होता है, और हमारे भारत में गाय की पूजा होती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कई ऐसे लोग गाय भैंस पालने वाले सारा दिन छोड़ देते हैं, और फिर वो गाय भूखी होती है तो क्या करेगी? कचड़े में मुंह डालेगी, गंद ही खाएगी, और शाम को जब वापस आती है तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं और दूध निकाल लेते हैं। ये दूध नहीं है, ये खून है, जिसने आपको इतना एक कमाई का साधन भी दिया है, तो वो आपके घर का एक मेंबर है। तो जैसे आप खाते हो, ऐसे ही उसको भी भर पेट खिलाना ये आपका फर्ज है, अन्यथा पाप कर रहे हैं। तो ये आज हम देख रहे हैं। यूं तो बहुत सारी निशानियां हैं, मैं सुनाऊं तो सुबह हो जाएगी, तो भी पूरी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हम सभी अपने विवेक के द्वारा समझ सकते हैं कि ये कलयुग का अंत का समय चल रहा है। अब कई लोग पूछते हैं, बहन जी कितने साल और हैं? मैं ये पूछती हूँ कि आपके जीवन के कितने साल हैं, ये तो बताइए। क्या भरोसा है दूसरे क्षण का भी? तो कहते आप मुए मर गई दुनिया। तो ये अंत अर्थात अंत होती है तो फिर शुरुआत भी होती है। तो ये कलयुग का अंत का समय चल रहा है, तो बीच के समय सतयुग शुरुआत और कलयुग का अंत, बीच में आप दो सुई देख रहे हैं ना, तो बहुत थोड़ा समय अब इस कलयुग का अंत होने में रह गया है। अब ये महापरिवर्तन का समय है, और इसीलिए भगवान इस सृष्टि पर आए हुए हैं मनुष्य आत्माओं को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए, क्योंकि इस कलयुग के बाद सतयुग आना है। और सतयुग में कौन होंगे? जो शुद्ध और पवित्र बनेंगे, जो दिव्य गुणों से संपन्न होंगे, वही तो सतयुग में आत्माएं जा सकेंगी ना। तो वर्तमान समय परमात्मा का वो दिव्य अलौकिक कर्तव्य चल रहा है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ये ज्ञान और राजयोग की शिक्षा के द्वारा आत्माओं को पवित्र और योगी बना रहे। तो ब्रह्मा जो सृष्टि का रचयिता है, हम उसकी संतान है। तो जैसे एक राजा का बच्चा होता है तो स्वयं को राजकुमार या राजकुमारी कहलाता है, ठीक इसी प्रकार हम सभी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम सृष्टि में रचे गए हैं, सृष्टि की रचना है। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे होने के नाते हम अपने आप को बड़े नाज से कहलाते हैं कि हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हैं। तो वर्तमान समय परमात्मा का जो दिव्य अलौकिक कर्तव्य चल रहा है इस सृष्टि के महान परिवर्तन का, तो इसमें हमको भी
यदि नई दुनिया में जाना है तो स्वयं की आत्मा को इस ज्ञान और राजयोग के आधार से पवित्र बनाना होगा, तभी हम पवित्र दुनिया में जा सकेंगे। नई दुनिया में श्री कृष्ण के साथ रास रचा सकेंगे। तो क्या आप सभी भी जाना चाहते हैं ना ऐसी नई दुनिया में, श्री कृष्ण की दुनिया में? तो क्यों नहीं, जब समय हमको ये इशारा दे रहा है, महापरिवर्तन की घड़ी आ चुकी है, ये सृष्टि चक्र का अब पुनरावृत होने वाला है, ये अंतिम समय है, तो अपने जीवन को ज्ञान और राजयोग के द्वारा आइए पवित्र और योगी बनाए। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। कहते हैं समय को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता है, किसके रोके रुकेगा ये सवेरा। इसलिए सतयुग का सवेरा अब आ रहा है, कलयुग का अंधेरा अब जा रहा है। तो आइए हम सभी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के द्वारा स्वयं को ऐसा लायक बनाए, पवित्र बनाए, जो उस परमात्मा का बेहद का वर्षा, सतयुगी दुनिया का वर्षा, सतयुग और त्रेता युग के 21 जन्म का वर्षा पाने के हम अधिकारी बन जाए। अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए अभी हम सभी ने ये सृष्टि चक्र का गुह्य रहस्य समझा। कल हम आपको बताएंगे मनुष्य आत्मा के 84 जन्मों की कहानी, पुनर्जन्म की कहानी। क्या मनुष्य मनुष्य ही बनता है, जानवर भी बनता है? कल हम सभी इसके बारे में सुनेंगे। अभी 3 मिनट शिव बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का खजाना, पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो, प्रभु प्रेम का रस अपने जीवन में भर लो, अपने जीवन में